नमस्ते दोस्तों, मैं नमिता प्रकाश देहाती लेखक पर किताबी गांव में आप सभी का स्वागत है। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूं कुछ बातें एक ऐसी लेखिका के बारे में जिनका नाम आज भी हम सबकी जुबान पर है। मैं बात कर रही हूं इस्मत चुगताई की, जो इस्मत आपा के नाम से जानी जाती हैं। उर्दू की पहली लेखिका इस्मत आपा उर्दू भाषा के जो 4 प्रमुख स्तंभ कहे जाते हैं उनमें गिनी जाती हैं। मंटो, कृष्ण चंद्र, राजेंद्र सिंह बेदी और चौथा नाम इस्मत चुगताई का। इन्होंने अपनी कहानियों में अपने जो किरदार बनाए वो अपनी ही तरह बहुत बोल्ड थे। इन्होंने अपने जीवन में भी बहुत सारी जद्दोजहद की, पढ़ने के लिए, आगे बढ़ने के लिए। इनके जो अपने विचार होते थे उसको वो समाज के लिए कभी नहीं बदलती थी। किसी को खुश करने के लिए उन्होंने अपने आप को कभी नहीं बदला। मैंने पढ़ी है पिछले दिनों उनकी आत्मकथा कागजी है पैरहन। आज मैं आपको उसी के कुछ अंश सुनाऊंगी। इस्मत आपा क्यों इतना बोल्ड लिखने लगी? क्या कारण था उनकी बोल्डनेस का? सिर्फ लेखनी में नहीं, जैसा मैंने कहा, उनके व्यक्तिगत जीवन में भी। कागजी है पैरहन जो उनकी आत्मकथा है, उसकी शुरुआत ही कुछ इस तरह होती है कि आपको खुद ब खुद इस्मत आपा का व्यक्तित्व समझ में आ जाएगा। वो लिखती हैं, गुबारे कारवां। मैं ज़ारो ज़ार यानी बहुत ज़्यादा फूट फूट कर रो रही थी। कोई किसी को बड़ी बेदर्दी से मार रहा था। मारने वाला बिल्कुल दानव की तरह था और पिटने वाला मरियल सा, कमज़ोर सा, काला कलूटा बच्चा। कौन मार रहा था, किसे मार रहा था और क्यों, ये कतई याद नहीं, क्योंकि उस वक्त मैं बहुत छोटी थी। मगर मोटा बेंत जब पिटने वाले की हड्डियों पर बजता था तो बड़ी खौफनाक चटकारेदार आवाज़ निकलती थी, जो अब तक मेरे कानों में महफूज यानी सुरक्षित है और अक्सर सुनाई देती है। शायद जब से ही मुझे मालूम हो गया कि बड़ा छोटे को मारता है और ताकतवर कमज़ोर को मारता है, तब से मेरा सिर ताकतवर के हुजूर में झुक गया और कमज़ोर से घिन आने लगी। फिर भी दिल में एक चोर था जो खुद मुझसे छिपकर बैठ गया था। जब कभी मैं किसी आलीशान महल को देखती जिस पर काई जम जाती है और घास बेरहमी से छा जाती है, तो दिल में दुबका चोर चुपके चुपके मुस्कुरा उठता। घास फूस की बेबिसात ताकत का रौब मेरे दिल पर बैठ जाता। जिसने बचपन में ही ताकत और कमज़ोरी दोनों को समझ लिया हो, दोनों को आत्मसात कर लिया हो, तो उसका व्यक्तित्व तो निराला होना ही था। उन्हीं की लिखी आत्मकथा जो उनके हर पहलू को उजागर करती है, उनकी कमज़ोरियों को, उनकी खूबियों को, उनकी गलतियों को खुलकर उन्होंने लिखा है। इसमें अपने बचपने की शरारतों को, अपनी जवानी के जो आकर्षण थे, जो गलतियां थी, सबको उन्होंने लिखा है। साथ ही लिखा है जो बगावतें उन्होंने की अपने घर में, अपनी प्रोफेशनल लाइफ में, अपनी ज़िद को बनाए रखने की। ज़िद चाहे सच्ची हो चाहे झूठी, चाहे सही हो चाहे गलत, अपनी ज़िद के परिणामों को उन्होंने खुलकर गले से लगाया है। अपने बड़े भाई अजीम बेग के साथ के रिश्ते को उन्होंने बड़ी बेबाकी से लिखा है कि क्यों वो उनके अफसानों को नहीं पढ़ती थी और उनकी मौत के बाद किस तरह अजीम भाई उनके दिलो दिमाग में उतर गए। अपनी कहानियों में सच्चाइयों को, ख़ास तौर पे मुस्लिम परिवेश में पलने वाली महिलाओं की सच्चाइयों को खुलकर उन्होंने लिखा है। इसीलिए वो विद्रोही लेखिका भी कहलाईं। उनकी एक कहानी लिहाफ, जिस पर अश्लीलता का आरोप लगा, पाकिस्तान में केस चला। हालांकि वो केस जीत गई, कोई दम नहीं था। ये साबित नहीं किया जा सकता कि उसमें कुछ भी अश्लील था। उन्होंने समलैंगिक संबंधों पर यह कहानी लिखी थी। इसी तरह की कई कहानियां अक्सर विवादों में आती रहीं, लेकिन इस्मत आपा लिखती रहीं। समाज की सच्चाई, परिवेश की सच्चाई, औरतों की सच्चाई। मंटो के साथ उनके बड़े प्यारे रिश्ते थे, एक दोस्त की तरह से। एक जगह वो कहती हैं, मैं खुशकिस्मत हूँ कि जीते जी मुझे समझने वाले पैदा हो गए।
मंटो को तो पागल बना दिया गया था। तरक्की पसंदों ने ठुकराया नहीं और न ही मुझे कभी सर पर चढ़ाया। मंटो के पाकिस्तान जाने के फैसले पर वे बेहद दुखी थीं। बहुत समझाया था उन्होंने, लेकिन मंटो नहीं माने थे और मंटो के अंत से बेहद आहत थीं इस्मत आपा। इसी किताब में एक जगह वो लिखती हैं कि उनके परिवार वालों ने उन पर एक बार शादी में जाते समय बुर्का पहनने का जोर डाला। बुर्का तो ये पहनती नहीं थी, पर्दा इन्हें किसी से करना नहीं था, मजबूरन बुर्का पहनना पहना। जब ट्रेन से इनको सबको उतरना था, इन्होंने चुपके से वह बुर्का अपने हॉलडोल में यानी बिस्तरबंद में छुपा दिया। अब बिस्तरबंद उस जमाने में इतनी मजबूती से पैक किए जाते थे कि जब स्टेशन आ गया तो उसे खोलना संभव नहीं था, और ये हंसती हुई बिना बुर्के के अपनी मंजिल की तरफ बढ़ गईं। सब लोग इनकी इस शरारत को जानते थे, पर कोई कुछ नहीं कर पाया। इस्मत चुगताई ने अपनी जिंदगी को अपनी शर्तों पर जिया है। बहुत कम लोग जानते हैं कि इस्मत आपा ने 13 फिल्मों में भी अपना योगदान दिया है, कहीं कहानी लिखकर, कहीं को डायरेक्टर बनकर या डायलॉग राइटर बनकर। 1915 में जन्मी इस्मत आपा की मृत्यु 1991 में हुई। उन्हें बहुत सारे पुरस्कारों से नवाजा गया। उनके उपन्यास जैसे टेढ़ी लकीर, जिद्दी, एक कतरा खून, दिल की दुनिया, मासूमा, बहरूप नगर, सौदाई, जंगली कबूतर, अजीब आदमी, बांदी और बहुत सारे कहानी संग्रह हैं। इनकी कहानियाँ बेहद रोचक हैं। तो ये थी कुछ बातें इस्मत आपा के बारे में। आपको हमारा ये प्रोग्राम कैसा लगा, हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। साथ ही यदि आप कोई कहानियाँ सुनना चाहते हैं तो हमें उसका नाम ज़रूर बताइए। आपके सुझाव और फरमाइश का हमें इंतज़ार रहेगा। फिर आऊँगी किसी किताब या कहानी को लेकर। तब तक आप जुड़े रहिए हमारे पेज देहाती लेखक से, और हमारा YouTube चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें।